अगला देखिए प्रश्न संख्या 25, पूछा जा रहा है कि चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है। देखिए ये भी इसी से कोरिलेट करके है, ये दोनों प्रश्न आपस में कोरिलेट है। अब देखिए कैसे, अगर मैं ये कहूं कि चरित्र मूल शब्द है, तो जब इसमें इक प्रत्यय लगेगा तो च दीर्घ होके क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा, और पीछे इक लग गया यानी चारित्रिक बन गया। यानी इस प्रकार प्रश्न संख्या 25 का सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा, चरित्र। क्लियर है। अगला देखिए जरा इसके कुछ और उदाहरण देख लीजिए। इसी प्रकार जब धर्म में इक लगा तो धार्मिक हो गया, मुख में जब इक लगा तो मौखिक हो गया, अर्थ में जब इक लगा तो आर्थिक हो गया। क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 26, प्रश्न संख्या 26 में पूछा जा रहा है कि मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द क्या है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, मीमांसा का पर्यायवाची होगा समालोचन। ठीक है, यानी यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। यदि हम मीमांसा के अन्य पर्याय को देखें तो समीक्षा, आलोचना, विवेचना, निरूपण, ये सभी इसके अन्य पर्याय होंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 27, पूछा जा रहा है कि बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, यहां पर बिजली का पर्यायवाची होगा सौदामिनी। ठीक है, यानी यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा। यदि हम बिजली के अन्य पर्यायवाची को देखें तो विद्युत, तड़ित, चपला, दामिनी होता है। इसी प्रकार चमक का पर्यायवाची क्या होता है, आभा, दीप्ति, द्युति, कांति, जगमगाहट। और प्रकाश का पर्यायवाची आलोक, रोशनी, उजाला और ज्योति होता है। प्रश्न संख्या 28 को देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या दिख रहा है, भारती। भारती किसका पर्यायवाची होती है, सरस्वती का। ठीक है, यानी यहां पर विकल्प डी आपका आंसर हो जाएगा। यदि हम लक्ष्मी के अन्य पर्याय को देखें तो रमा, इंद्रा, कमला, विष्णुप्रिया, कमलासना और श्री, ये सभी लक्ष्मी के पर्याय होते हैं। यदि हम सरस्वती के पर्याय को देखें भारती के अलावा तो बागेश्वरी, वीणा वादिनी, वाचा, विद्या देवी, ये सभी किसके पर्यायवाची है, सरस्वती के। याद रखेंगे, यहां से प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 29 को देखिए, प्रश्न संख्या 29 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो यहां देखिए विकल्प डी में लिखा है वासन। वासन शब्द जो है ये कपड़ा का पर्यायवाची नहीं होता है, जबकि वस्त्र, पट और वसन ये सभी कपड़ा के पर्यायवाची है। यानी 29 का सही जवाब होगा विकल्प डी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 30, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है। तो यहां पर देखिए मेघ का पर्यायवाची कौन नहीं है, यहां पर डी विकल्प देखिए दामोदर लिखा हुआ है। पहली बात तो ये शब्द ही गलत है, दामोदर होता है, दामोदर नहीं होता है। ठीक, और ये यहां पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, क्योंकि पयोधर, जलधर और वारीधर ये सभी मेघ के पर्यायवाची होते हैं, और यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यदि हम मेघ के पर्यायवाची को देखें तो पयोधर, जलधर और वारीधर के अलावा धराधर, वारिद, बादल, जिमूत और नीरद, ये सभी किसके पर्यायवाची है, मेघ के। यानी